नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। रात के वक्त वह अंधा हो जाता था। यह बीमारी उसके जन्मजात की थी, यानी उसे रात में बिल्कुल दिखाई न देता। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर सुशील थी। उसके मायके वाले अच्छे लोग थे, मगर बुढ़िया इतनी चालाक चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने यह भेद खोलने न दिया। लड़का रात के समय अंधा हो जाता, यानी उसको दिखाई न देता, मगर यह बात कब तक छिपकर रहती। शादी के बाद पहला त्योहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को बड़ी चिंता हुई। जाना तो था ही। उसने अपने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बड़े सावधान होकर रहना बेटा, रात को तुम्हें दिखाई नहीं देता है। और यह बात बहू के घर वाले बिल्कुल नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाना। अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो दिन रहते ही यात्रा करना। दूसरा यह कि यहाँ एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुँचने के लिए तेजी से चल पड़ा। बहुत कोशिश करने के बाद भी अंधेरा होने से पहले वह घर तक नहीं पहुँच सका। सांझ ढली तो उसकी नजर धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह जा बैठा। अनजाने में अपनी ससुराल के सामने एक कूड़े के ढेर पर जा बैठा। वह वहां बैठा और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा, तो कूड़ा उसने अपने दामाद के सिर पर डाल दिया। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचान लिया कि यह तो कोई और नहीं, अपना दामाद ही है। अब तो जो होना था हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत से मंसूबे बना रखे थे कि बेटी का पति आएगा, दामाद आएगा, तो इस दिवाली के त्योहार पर खूब उसकी आव भगत करूंगी, धूमधाम से त्योहार मनाऊंगी, रिश्तेदार पड़ोसियों के आगे उसका खूब आदर सम्मान करूंगी। मगर छी, यह क्या कर डाला उसने। उसको अब रोना आ गया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग गई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा, आज तुम्हारे जीजा जी आए हैं, मगर पता नहीं क्यों हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठे हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठे देख नहीं पाई। कूड़ा डालने गई थी तो कूड़ा मैंने उनके सिर पर फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें तो वे बहुत चाहते हैं, तुम्हारा कहना बिल्कुल नहीं टालेंगे। तुम उन्हें अपने घर के अंदर ले आओ। लड़का जीजाजी पुकारता हुआ उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजाजी आइए न, यहाँ पर कूड़े के ढेर पर क्यों बैठे हैं, चलिए घर चलिए। उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ ताकि जानूं तो सही कि इसमें कितनी खाद निकलेगी। फिर मानो प्रेम से लड़के के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है? लड़के ने जवाब दिया, यह तो जीजाजी हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, ओह, यह भैंस भी बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के भंडार के पास आया। आगे आगे भैंस, पीछे पीछे अंधा जमाई। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर वहां पर खद्दी बनाकर उसमें जमा कर दिया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में जा पड़ा। लड़के ने घबरा कर पूछा, हाय जीजाजी, ये क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? दामाद ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला हूँ और एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं,
अब तुम मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। यह कहकर इस बार भी धंधे ने अपना दोष छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजा जी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है क्या? जवाब में उसने कहा, छी, तुम भी ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक मेंढा खड़ा था, वह उससे टकरा कर गिर पड़ा। तब मेंढे ने अपने सींगों से उसे भौंका। लड़के ने मेंढे को एक चांटा दिया और जीजाजी को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजाजी, आपने मेंढे को देखा नहीं क्या? नहीं नहीं, तुम मेरी बात को नहीं समझे। उसका आकार देखकर मुझे उसे टकराने का मन हुआ, मगर देखो, मुझे तो उसने भौंक ही दिया। अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिये पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन था। सासू जी स्वयं परोसने आई। त्योहार बारों पर औरतें खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू जी भी नुपुर चूड़ियां पहनकर खाना परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि मेढा दोबारा घर के अंदर आ गया। वह डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंक दी। वह प्लेट सास के पांव पर जा लगी। वह घबरा करके रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई ने गुस्से में उससे बदला लिया है। एक तो उसने उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था, बेटी को भोजन परोसने के लिए भेजना था, फिर बेटी ने उसे खुद खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेट गए। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को अंधे जमाई को पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह मकान के पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने के बाद उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंच गया जहां सासू माँ सो रही थी। यह सोचकर कि उसकी पत्नी है, उसने सासू माँ के पैर छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। चिल्लाकर बोली, कौन है? अंधे जमाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, मैं हूँ। सासू माँ ने पूछा, आप इतनी आधी रात यहाँ क्या कर रहे हैं? अंधे जमाई ने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू बड़ी बेचैन और दुखी हुई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की भी समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसका पति तो पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती थी। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी न हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मुझे बहुत से काम हैं, मुझे जाने दो। इस तरह वह अपनी पत्नी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चला कि वह रात का अंधा है। वह अपने कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।